दोस्तों आज देखते हैं कि मिग वेल्डिंग मशीन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले CO2 रेगुलेटर को CO2 सिलेंडर के साथ जोड़ते हैं और ठीक से टाइट कर देते हैं। अब फ्लो मीटर को लेते हैं और CO2 रेगुलेटर के दूसरे ओर में जोड़ते हैं। अब मशीन से निकले हुए गैस पाइप को फ्लो मीटर के नीचे कनेक्ट कर देते हैं और एक होज क्लैंप के साथ उसको टाइट कर देते हैं। मिग वेल्डिंग करते समय अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। हैंड ग्लव्स एवं वेल्डिंग एप्रन पहनकर वेल्डिंग करें। ऑटो डार्कनिंग हेलमेट अवश्य पहना करें। आप वेल्डिंग टॉर्च को लेते हैं और मशीन का सामने निकले हुए एडेप्टर में ठीक से टाइट कर देते हैं। इसके बाद मशीन को ऑन करते हैं। अब CO2 सिलेंडर के वाल्व को चाबी से खोलते हैं। CO2 रेगुलेटर के नॉब घड़ी की दिशा में घुमा के 40 psi प्रेशर सेट करते हैं। अब टॉर्च का ट्रिगर को दबा के गैस चालू करके फ्लो कंट्रोल पर 10 बार प्रेशर सेट करते हैं। अब CO2 रेगुलेटर के सभी जॉइंट पर साबुन का झाग लगाकर गैस लीकेज का टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर की मदद से 3 फेज सप्लाई की पुष्टि करते हैं। दोनों फेज के बीच में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब मिग वेल्डिंग करने के लिए कर का एक दरवाजा लेते हैं और ग्राइंडर की मदद से उसकी पेंट हटा लेते हैं। अर्थ क्लैंप लगाने के लिए दरवाजा के साइड में छोटा सा एरिया सैंडिंग कर लेते हैं। अब मिग वेल्डिंग करने के लिए थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। वेल्डिंग वायर को लगाने के लिए मशीन के स्पून कैप को खोल लेते हैं। 0.8 वायर के स्पून को मशीन के होल के साथ मैच करके मशीन के रोलर में फिट कर देते हैं। अब वायर को लेते हैं और छोटा सा हिस्सा काट के अलग कर देते हैं। पहले वायर फीडर का रोलर को खोल लेते हैं, उसमें वायर को डाल के रोलर को बंद कर देते हैं। अब टॉर्च को चालू करते हैं और फीडर का मदद से ऑटोमेटिकली वायर निकलते हैं। अब वायर फिटिंग चैम्बर को बंद कर देते हैं। गैस नोजल और कॉन्टैक्ट टिप को खोल लेते हैं और ट्रिगर को दबा कर रखते हैं जब तक कि वायर टिप होल्डर से बाहर ना आ जाए। अब थोड़ा सा वायर बाहर निकाल लेते हैं। टिप होल्डर में कॉन्टैक्ट टिप को लगाकर ठीक से टाइप कर देते हैं। अब एक्स्ट्रा वायर को कट कर देते हैं और गैस नजर को ठीक से सेट कर देते हैं। अब जरूरत के अनुसार पावर और वायर स्पीड को सेट कर लेते हैं। अब अर्थ क्लैंप को वर्क पैनल पर लगा लेते हैं। अब निरंतर वेल्डिंग के लिए ट्रिगर को दबाए रखते हैं। इस प्रक्रिया को 2 ट्रैक कहते हैं। यह 2 ट्रैक का रिजल्ट है। कट को फिल करने के लिए स्पॉट की तरह वेल्डिंग करते हैं। ये है रिजल्ट। अब हम 0.6 mm के 2 पैनल को जोड़कर देखेंगे। पावर को बदल लेते हैं और वायर स्पीड को जरूरत के हिसाब से सेट कर लेते हैं। 2 शीट को ज्वाइन करने के लिए पहले 2 एज पर वेल्ड कर लेते हैं। अब बीच में सेम प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सैंडिंग कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।